हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। सो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.6 ऑप्शनल एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फिगर ABC इज अ triangle in which angle ABC is greater than 90 डिग्री। देखिए ABC एक ट्राइंगल है जहां ABC जो एंगल है वो 90 से बड़ा, इसका मतलब एक ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। एंड AD इज परपेंडिकुलर टू CB, जो ये AD है इज CB पर, इस CB पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यहाँ पर एक ट्राइंगल बना होगा इस तरह से, ठीक है, ABC, तो इसका परपेंडिकुलर बाहर आ गया। ऑब्ट्यूज एंगल का जो परपेंडिकुलर होता है उसकी जो हाइट होती है वो ट्राइंगल के बाहर ही जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको एक्सटेंड करके इसका 90 डिग्री का एंगल बाहर आ गया, ठीक है। सो नाउ प्रूव दैट, तब हमें ये प्रूव करके लेके आना AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BC इंटू BD, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में जब भी हमें ट्राइंगल की साइड्स का स्क्वायर चाहिए होता है तो हम हमेशा ट्राइंगल क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या साइड्स गिवन है, गिवन से मतलब इन द सेंस कि हमें प्रूफ जो करना है उसमें क्या क्या साइड गिवन है। तो देखो सबसे पहले हमें AC गिवन है। अब देखो AC गिवन है यहाँ पे, तो AC हमारे किस ट्राइंगल में आएगी, ADC में आएगी, क्योंकि D हमें 90 डिग्री है तो पाइथागोरस ADC में लगेगी। उसके अलावा AB गिवन है, AB का स्क्वायर गिवन है। अब देखो AB से बनने वाला ट्राइंगल कौन सा, 90 डिग्री वाला, ABD। तो एक हमें ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा, एक हमें ये छोटा वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखें, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इन ट्राइंगल, मैं डायरेक्ट ही राइट करती हूँ। देखिए इन ट्राइंगल ABC एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। फर्स्ट हम यूज करेंगे कि इन ट्राइंगल ADC एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम और बाय पाइथागोरस थ्योरम आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम मीन्स AC का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया। तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इन ट्राइंगल, अब कौन सा लिया था हमने, ADC, अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे छोटा वाला ADB। नाउ इन ट्राइंगल ADB बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर ADB में D 90 डिग्री है तो उसके सामने हाइपोटेनस, दैट मीन्स AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हमें क्योंकि क्वेश्चन में जो हमें प्रूव करना उसमें हमें AD नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भी AD और यहाँ से भी AD को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड AD का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से भी AD का स्क्वायर निकाल के उसकी वैल्यू रखेंगे और यहाँ से भी AD का स्क्वायर निकाल के उसकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट से AD स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, देखिए AC का स्क्वायर, देखिए कितनी आएगी हमारे पास, AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, माइनस CD का स्क्वायर, ठीक है। उसके अलावा सेकंड में जो AD है वहां से AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, क्योंकि BD को उधर ट्रांसपोज करेंगे, सो BD का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमें लेफ्ट साइड में क्या रखना है, लेफ्ट साइड में हमें AC रखना है, तो हम AC को इधर ही रहने देते हैं, हम क्या करें CD को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो AB का स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब मैं क्या करती हूँ, AC स्क्वायर AB स्क्वायर, देखो इसमें क्या करूंगी मैं कि CD माइनस BD, उसके अलावा CD प्लस BD, हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पे, A स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दे। चलिए मैं साइड में ना फॉर्मूला राइट कर देती हूँ यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो सी डी माइनस बी डी, सी डी माइनस बी डी कितना बचेगा, बी सी, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी, ये सी डी माइनस बी डी कितना बचेगा, बी सी, उसके अलावा सी डी प्लस बी डी। अब देखो सी डी प्लस बी डी, तो सी डी को हम रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहीं भी सी डी नहीं चाहिए, क्वेश्चन में हमें कहीं भी सी डी नहीं चाहिए, तो हम सी डी को रिप्लेस करेंगे बी डी प्लस बी सी, बी डी प्लस बी सी, सी डी को रिप्लेस करेंगे बी डी प्लस बी सी और एक बी डी ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी, और देखिए बी डी प्लस बी डी ट्वाइस ऑफ बी डी एंड बी सी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। अब देखो बी सी इंटू ट्वाइस ऑफ बी डी, बी सी ट्वाइस ऑफ बी डी, ठीक है, डॉट प्लस बी सी का स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या लेके आना है हमें, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी को यहाँ राइट कर देती हूँ, प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी, ट्वाइस ऑफ बी सी डॉट बी डी। तो हैंस प्रूव्ड, यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। यहाँ पर मैं राइट कर दूंगी हैंस प्रूव्ड। ओके, इजी क्वेश्चन था, इजीली हमने कर दिया। बस क्वेश्चन में हमें जो गिवन है वहाँ से हमें चेक करना है कि हमें कौन से ट्राइंगल्स लेना है। तो ओके, अगर हमने वहाँ से एक बार कंफर्म कर लिया कि कौन से ट्राइंगल्स हमें लेना है, तो वो ट्राइंगल लेके पाइथागोरस थ्योरम लगा के सिंपली आपको इसको कैलकुलेट करना है। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।